बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। सफल जीवन उन्हीं का हुआ है। सफल जीवन उन्हीं का हुआ है। कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। सफल जीवन उन्हीं का हुआ है। सफल जीवन उन्हीं का हुआ है। सफल जीवन उन्हीं का हुआ है। कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। सफल वो प्रभु के प्यारे बने हैं। वह प्रभु के प्यारे बने हैं। कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। नाम धन कृष्ण सबसे बड़ा है। नाम धन कृष्ण नाम धन कृष्ण सबसे बड़ा है। नाम धन कृष्ण सबसे बड़ा है। कृष्ण प्यारा न कोई प्यारा है। वे कृष्ण के प्रेमी बने हैं। 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 कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। राम कृष्ण दास शरण राम कृष्ण दास शरण पड़े हैं। राम कृष्ण दास शरण पड़े हैं। कृष्ण मेरे बड़े से बड़े हैं। मन कृष्ण भजन लगा है। मन कृष्ण भजन में लगा है। मन कृष्ण भजन में लगा है। कृष्ण प्यारा जीने लग गया है। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 सभी प्रेमी बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये सब कुछ प्रभु का है। ये ना मानते हुए अपने अहंकार के दास बन जाते हैं। ये तन, ये मन, ये धन, ये परिवार, प्रतिष्ठा, जमीन, मकान, धन दौलत,
सब कुछ मेरा है, मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही बड़े धन वाला हूँ, मैं ही बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। मैं जो चाहता हूँ सो करता हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको मार डालूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको जला दूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा। मैं जिसकी किसी से नहीं डरता, मुझसे सब डरते हैं। इस संसार का कोई ईश्वर नहीं, केवल स्त्री पुरुष के द्वारा ही संसार चल रहा है। इसे भगवान की क्या बात है। ऐसे घोर अज्ञान के दास बन गए हैं, वो भगवान तक को भला बुरा कहते हैं, सब कर्म धर्म भूल गए। प्रभु कहते हैं गीता में ऐसे प्राणियों को बार बार मैं घोर नरकों में डालता हूँ, सूकर कूकर नीच योनियों में लक में घुमाता हूँ, मुझे ना प्राप्त कर लक योनि भोगते रहते हैं। इसलिए सभी प्रेमी सब कुछ प्रभु का समझ कर प्रभु के अर्पण करो। प्रभु का ये सब कुछ है। कभी तुमने सोचा कि हमारे सोचने से, हमारे करने से, हमारे किसी से कभी हमारा कोई कार्य हुआ? जब हम सोचते थे हमारी शादी करेंगे मान लो, तो हमारी शादी नहीं हुई। जब हम चाहते थे कि हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे नहीं हुए। जब हम चाहते जो कार्य नौकरी लगे तब हमारी नौकरी नहीं लगी। कभी हम सोचते हैं वहाँ जाएंगे, नहीं जा पाते। कभी सोचते हैं वहाँ से हम आएंगे तो नहीं आ पाते। तो जब हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं होता, ये सब कुछ कार्य भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान की प्रकृति के द्वारा हो रहा है, भगवान की लीला से हो रहा है। तो सब कुछ अपना होते हुए प्रभु ने हमको देखने के लिए ये सारी वस्तु प्रभु ने हमको देखने के लिए कुछ समय के लिए दे दी है। वो जब चाहें जिसको उस समय अपनी वस्तु को ले सकते हैं। राजी राजी को राजी सबसे अपनी वस्तु को नियत समय के लिए दी है, और नियत समय के बाद वो अपनी वस्तु को ले लेती हैं। तो फिर हमारा इसमें चारा क्या है? हम किसी वस्तु में आसक्ति हों, किसी वस्तु से मोह करें, किसी वस्तु में लगाव करें, किसी वस्तु को अपना समझें, ये हमारा घोर अज्ञान है। हम इस अज्ञान में पड़े हुए हैं, इस अभिमान में पड़े हुए हैं कि ये सब मेरा है, ये सब परिवार मेरा है, ये सब कुछ जो कुछ मेरा है। भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान राम से कि प्रभु ये आपकी माया मेरी समझ में नहीं आ रही है, प्रभु समझाओ ये माया आपकी क्या है। तब प्रभु बोले मैं और तोर तू माया, इसमें ही सब जीव फंसाया। अर्थात ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, वैसे झगड़े में सारा संसार बना हुआ है। न मेरा है न तेरा है, ये सब कुछ प्रभु का है। हम जिस जगह में रहते हैं, इस मकान पर कितने मैं कर कर चले गए। हम धरती में जिसमें अपनी खेती करते हैं, वो धरती में कितने लोग अपनी खेती करके चले गए। हम जिस कार कोठरी कार बंगला में रहते हैं, वो कितनों की अपनी होकर चले गए, लेकिन वो किसी की ना हुई और ना किसी के कभी साथ गई। सारी वस्तु यहाँ से ही पैदा की और यहाँ से ही समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति न साथ लेके आता, ना कोई वस्तु साथ लेके जाता है। ये सब प्रभु की लीला है। यहाँ की सारी वस्तु ही रह जाएगी। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके कभी ये ना सोचो ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ ये प्रभु का है। अपने सच्चे मन से अपने प्रभु को उसकी वस्तु को दे दो। जैसे आपने प्रभु को चीज़ दी है, आप किसी पड़ोसी से, किसी व्यक्ति से कोई वस्तु मांग लो और उसकी वस्तु को तोड़ फोड़ के उसकी वापस कर दो, तो वो तोड़ फोड़ी वाली वस्तु दोबारा तुम्हें दे देगा? नहीं देगा। तो जब दोबारा तुम्हें वस्तु नहीं देगा, तो जब नहीं देगा तो ऐसे ही भगवान ने हमको इस सुंदर काया दी है। क्यों दी?
सत्य कार्य करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, सबका सम्मान करने के लिए, सबसे प्रेम करने के लिए मर्यादा अनुसार। और हम अहंकार करने बैठते, किसी को सताते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, हम किसी को छोटा बड़ा तो कहते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए और प्रेम से प्रभु का भजन सुमरन ध्यान करना चाहिए। गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु के एक नाम को पकड़ लो और प्रभु के एक नाम पकड़ के प्रभु का सुमरन करो, प्रभु का भजन करो, प्रभु का सत्संग करो, प्रभु का नाम लो। सब जगह प्रभु का समान बात समझकर प्रभु में एकाग्रचित होकर प्रभु के समर्पण कर दो। प्रभु की वस्तु सच्चे मन से प्रभु को सौंप दो। अगर अपनी वस्तु समझोगे, जब तक अपना कर्म समझोगे, जब तक तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारा है, तब तक भोग भी तुम्हारा है। इसलिए जिस समय तुम्हें ज्ञान पैदा हो जाए, जिस समय गुरु की तुम पर कृपा हो जाए और गुरु ज्ञान से, प्रभु ज्ञान से तुम उस वस्तु को प्रभु की समझकर प्रभु के अर्पण कर दो। जैसे मान लो तुमने अपनी ज़मीन है और तुमने अपनी ज़मीन किसी के हाथ भेज दी। तुम्हारा मकान है, तुमने वह मकान किसी के हाथ भेज दिया, तो अब तुम्हारा उस मकान में क्या रह गया? जिसने ले लिया वो उसी का हो गया। ऐसे ही हमारे कर्म जब तक हमारे हैं तब तक भोग हमारा है, और जब वो कर्म हमने प्रभु के अर्पण कर दिए सच्चे मन से, तो वो कर्म हमारे नहीं रहते, वो कर्म प्रभु के हो जाते हैं। हम कर्म प्रभु के अर्पण कर दें और जो उसका फल है वो सब प्रभु के अर्पण कर दें। हमें ना कर्म चाहिए, ना हमको फल चाहिए। सच्चे मन से विनय करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें तो केवल आप ही चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार प्रेम से कहते रहो, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपकी चरण शरण। मैं आपको कभी भी भूलूँ नहीं, मैं आपको कभी भी भूलूँ नहीं। आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मेरा शीश सदा तुम्हारे चरणों में बना रहे। मैं आपका सदा सदा राम कृष्ण दास रहूं। आपकी कृपा मुझ पर सनी बनी रहे। मेरी लाज आपके हाथ में है। ऐसा मन का विचार कर प्रभु का सुमरन भजन करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसा मन का विचार करें।